आप सभी विद्यार्थियों का सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विद्युत का दूसरा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभवांतर क्या है, ओम का नियम क्या है, विद्युत प्रतिरोध क्या है, ओम के नियम का सत्यापन भी करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब किए हैं तो अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर करिएगा जिससे वो भी इसका लाभ उठा पाएं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विद्युत विभव क्या होता है। तो आप देखते हैं विद्युत विभव यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन है, आपके पास एक बर्तन है, इसमें हम पानी भरने लगे, कोई द्रव डालने लगे तो क्या होगा कि इसके द्रव का तल बढ़ता चला जाएगा। यानी पानी जितना अधिक पानी आप डालते जाएंगे इसका जो पानी का तल है ये इंक्रीज करता जाएगा, यानी ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर कोई चालक है हमारे पास, ये चालक है, मान लीजिए ए कोई चालक है, अगर इसको हम आवेश देते जाएं, मान लीजिए हमने धनात्मक आवेश दिया, फिर और दिया धनात्मक आवेश, फिर और दिया, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इसके आवेश का तल उच्च होता जाएगा, यानी आवेश का तल बढ़ता चला जाएगा। जैसे बर्तन में पानी डालने से उसके पानी का तल ऊंचा होता है, वैसे ही किसी चालक को आवेश लगातार देते जाएंगे तो उसके आवेश का तल उच्च होता जाएगा। तो इसी आवेश के तल का नाम ही विद्युत विभव है, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए परिभाषा क्या है इसकी बात करते हैं। एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश का मतलब होता है इकाई धनावेश, यानी अगर आप इसका मात्रक कूलाम ले रहे हैं तो एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए कोई बिंदु है यहाँ पर, तो अनंत से इकाई यानी एक कूलाम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। और विद्युत विभव को वी अक्षर से व्यक्त करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, इसे आप ध्यान से समझिए कि इसमें कोई दिशा नहीं होती है, परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती है। तो विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है ये एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। अब बात करते हैं विद्युत विभव का सूत्र क्या होगा। तो विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहें तो B बराबर होगा W बटा Q, यानी V क्या है, ये विभवांतर है, W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है। अब बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। आप जानते हैं कि विद्युत विभव एक भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक वही होगा जो कार्य का मात्रक और बटे आवेश का मात्रक होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम। तो इस तरह से विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटे कूलाम या जूल प्रति कूलाम। और यहीं से एक और वैज्ञानिक के नाम पर विद्युत विभव का मात्रक का नाम रख दिया गया, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। यानी एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर, जिनका नाम वोल्ट था, तो उनके नाम पर ही विद्युत विभव का मात्रक क्या रख दिया गया, वोल्ट। यानी जूल कूलाम ये तो मात्रक है ही, साथ ही सुविधा के लिए आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रायः जो है व्यवहारिक रूप में हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं विभवांतर की तरफ। विभवांतर, विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए कोई नदी आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई नदी है इस प्रकार से, तो नदी में क्या बहता है, पानी बहता है ना, पानी बहता है। नदी में पानी क्यों बहता है, कभी आपने सोचा है? नदी में पानी इसलिए बहता है क्योंकि नदी में पानी जहां से आ रहा है इसका मतलब है वो उच्च तल पर है, उच्च तल, उसका लेवल क्या है, ऊंचा है। जिधर पानी जा रहा है वो निम्न तल पर है। कहीं भी आप देख लीजिए अगर पानी या द्रव का बहाव हो रहा है तो हमेशा वो उच्च तल से निम्न तल की तरफ ही होने वाला है, होगा।
तो ठीक इसी तरह से तार में जब विद्युत धारा बहती है तो वो भी हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। यानी जिस तरह से किसी द्रव का बहाव उच्च तल से निम्न तल की तरफ होता है, ठीक उसी तरह से आवेशों जो विद्युत धारा होती है, इसका भी बहाव यानी इसका भी प्रवाह हमेशा उच्च तल से आवेश के उच्च तल से निम्न तल की तरफ यानी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत धारा की विपरीत दिशा में बहता है। तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ बहता है, जबकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। तो विद्युत विभव की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी विद्युत परिपथ में, मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, इस प्रकार से ये तार है और इसको हमने एक विद्युत सेल से जोड़ दिया, एक कुंजी लगा दी गई। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे, इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो मान लीजिए कोई आवेश है, इसको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है, तो क्या होगा? यहां से यहां तक जाने में कुछ कार्य होगा, या कार्य इसको यहां से यहां तक ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। यानी किसी क्यू आवेश को या इकाई आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत विभवांतर कहेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा? B बराबर W बटे Q, यानी विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। यानी इसको आप लिखना चाहें विभवांतर बराबर, पूरे एक्सप्लेन करके, कार्य बटा आवेश। और अगर आप आवेश को इकाई मान लें, एकांक मान लें, तो वही कहा गया कि अगर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसको भी B अक्षर से ही व्यक्त करते हैं। फार्मूला क्या हो गया? B बराबर W अपान Q। ये आपका सूत्र हो गया, B बराबर W अपान Q। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्रक क्या होगा? इसका भी मात्रक वही होगा जो विभव का होता है, यानी कि जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। इसका भी मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि 1 वोल्ट क्या है, या 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो सूत्र अगर आपको ये पता है तो आप 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा होगी? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। यानी अगर 1 कूलाम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक हम ले जाएं और 1 जूल कार्य करना पड़े, तो इन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो ये तो बात हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा की। चलिए आगे देखते हैं कि विभवांतर का जो मात्रक होता है, इससे बड़ी जो है विभवांतर को मापना हो, यानी बड़ी राशि में बड़ी मात्रा में नापना हो, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? और छोटी मात्रा में विभवांतर को मापना हो तो हम किस मात्रक का प्रयोग करेंगे? तो छोटे मात्रक क्या है? स्मॉलर यूनिट्स क्या है इसके? मिली वोल्ट। मिली वोल्ट का मतलब होता है, 1 मिली वोल्ट का मतलब होता है 10 की घात -3 वोल्ट, यानी कि ये 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा है। अगर इसको आप ओपन करके लिखेंगे, 1/1000 वोल्ट होगा ये। और 1 माइक्रोवोल्ट, माइक्रोवोल्ट और छोटा हो जाएगा। यानी ये जो है 1 वोल्ट का क्या होता है? 10 लाखवां हिस्सा। 1 2 3 4 5 और 6 जीरो, यानी 1 माइक्रोवोल्ट में 10 की घात -6 वोल्ट होता है। बड़े मात्रक की बात करेंगे तो किलो वोल्ट होता है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। कहीं भी किलो लगा है किसी मात्रक में, उसका मतलब है 1000। तो 1 किलो वोल्ट का मतलब क्या हो गया? 10 की घात 3 वोल्ट या 1000 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट ये और बड़ा मात्रक है। मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट बराबर था 10 की घात 6 वोल्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे, यानी 10 लाख वोल्ट को हम 1 मेगा वोल्ट बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मात्रक है। मेगा वोल्ट जो है बहुत बड़ा ही मात्रक है। चलिए बात करते हैं कि विभवांतर एक भौतिक राशि है, तो इसका मापन हम करते हैं। मापन करने के लिए यंत्र आवश्यक होता है। तो विद्युत विभवांतर का मापन हम किस यंत्र से करते हैं? ये प्रायः परीक्षा में ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ सकता है, या अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है, या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। तो विद्युत विभवांतर का मापन हम कैसे करते हैं?
वोल्ट मीटर से करते हैं। यानी इसका मापन हम कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर एक यंत्र होता है जिससे हम करते हैं, और उसका सिंबल क्या होता है? एक सर्किल बनाएंगे, इसमें बी लिख देंगे, वी, आप चाहें तो प्लस माइनस भी लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? ये विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला यंत्र है, यानी वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर को हमेशा, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रायः आता है कि वोल्ट मीटर को हम किसी परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम परिपथ में समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि जितने भी टॉपिक अभी आपने पढ़े हैं विभव विभवांतर के बारे में, उसी पर आधारित प्रश्न लेकर के आए हैं। इसे आप अभ्यास करेंगे, बड़ी ही सरलता से हमारे साथ आप देखेंगे इसको, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और प्रश्न हो सकता है जो प्रश्न आपको परीक्षा में मिले वो ऐसे ही हो, बस केवल अंक बदला रहे। तो अगर आप इस प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आप इस तरह के अन्य प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान में जो भी आंकिक प्रश्न हैं उसको हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जो भी राशियां दी गई हों उन्हें हम क्या करेंगे? उनके सिंबल में लिख लेंगे, और जो ज्ञात करना है उनको भी सिंबल में लिख लेंगे और उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमें उसका फार्मूला तुरंत ध्यान में आ जाएगा और हम आसानी से उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये 3 वोल्ट, 3 वोल्ट क्या है? ये विभवांतर है, यानी कि हम बी बराबर क्या लिखेंगे? 3 वोल्ट। ये हमने लिख दिया। चलिए, और क्या है? 3 कूलाम। अब ये 3 कूलाम क्या है? ये आवेश है। तो आवेश का सिंबल क्या होता है? आप जानते हैं, क्यू होता है। और ये हो गया 3 कूलाम आवेश है। प्रश्न में क्या पूछा है? कितना कार्य किया जाता है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है? कार्य पूछ रहा है कि वर्क पूछ रहा है। W बराबर लिखेंगे आप क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कौन सा फार्मूला हम लिखें। उस फार्मूले में B आना चाहिए, Q आना चाहिए और W आना चाहिए। तो फार्मूला क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, B बराबर होता है W/Q। हमें निकालना क्या? हमें W निकालना है। नहीं, हमें बराबर की तरफ एक तरफ W कर देना, बाकी राशियों को एक तरफ। तो हम पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने का मतलब W को एक तरफ रखेंगे और Q को उधर भेज देंगे, तो B गुणे Q हो जाएगा। और अब क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, मान को रख लेना है, यानी इसके बराबर में जो अंक लिखे हैं उसको लिख लेना। B के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 3 वोल्ट लिखेंगे, और Q के स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 कूलाम। गुणा कर लेंगे, 9 आ गया। अब यहीं पर उत्तर रोकना नहीं है, वो इसका मात्रक भी लिखना जरूरी है। तो क्या आपने निकाला है? ये कार्य निकालना है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जूल। तो आपका ये उत्तर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी भौतिक विज्ञान में कोई आप आंकिक प्रश्न हल करते हैं तो उसके मात्रक को, जो भी राशि आती है, जो भी अंक आता है, उसके मात्रक को लिखना बहुत जरूरी है। उसे आप जरूर लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है? वो सोचता है बच्चे ने प्रश्न ऐसे ही हल कर लिया है, तो आपका नंबर कुछ काट भी सकता है। इसलिए मात्रक जरूर लिखेंगे आप, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और है, किसी परिपथ में विभवांतर 12 वोल्ट है तो 2 सेकंड में 36 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। जो राशियां दी हैं उसे हम उनके सिंबल में लिखते हैं। परिपथ में विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, तो B बराबर क्या दिया है? 12 वोल्ट दिया है। समय दिया है T, टाइम दिया है कितना? 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 सेकंड। और क्या दिया गया है? 36 जूल, यानी ये कार्य दिया है, W बराबर 36 जूल दे दिया गया है। क्या निकालना है? प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना करना है, यानी हमको I का मान निकालना है। तो I का मान निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? I बराबर होता है Q/T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q/T। ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, पहले लेक्चर में ही पढ़ा है। तो यानी कि आपको धारा निकालने के लिए Q पता होना चाहिए, T पता होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए, T तो पता है लेकिन Q नहीं पता है, तो Q कैसे निकालेंगे? अभी जो फार्मूला आपने पढ़ा है B बराबर W/Q, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर B और W तो हमको पता ही है, दिया ही गया है प्रश्न में। तो B बराबर W/Q, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और B और W दिया है, हमें Q निकालना है, तो Q को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा W/Q।
ये V हो जाएगा। W का मान क्या हो जाएगा? W का मान देखिए दिया है 36 दिया हुआ है, 36 लिखा, और B का मान क्या है? 12 है। ठीक है ना? आपने सरल कर दिया, क्या आ गया? 3 आ गया। 3 क्या है? वोल्ट है। ये वोल्ट यानी विभवांतर है। अब T का मान दिया है तो अब इस फार्मूले में आप रखिए मान तुरंत। Q, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया है, वोल्ट नहीं, इसका मात्रक जो है, हाँ हमने आवेश निकाला है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। यहाँ पर 3 आ गया, ये आ गया कूलाम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कूलाम लिखेंगे, कूलाम। अब आवेश का मान 3 आ गया, और ये समय क्या दिया गया है? 2 सेकंड दिया गया है। भाग कर दीजिए 1.5, यानी 1.5। क्या आ गया? ये धारा आ गई, यानी ये एम्पियर, ए लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या है? किसी विद्युत धारा के सतत यानी कंटिन्यू एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कोई बल्ब मान लीजिए आपको जलाना है, ये बल्ब है, तो क्या करेंगे? इसको एक सेल से या बैटरी से आपने जोड़ दिया, ये कुंजी लगा दी गई कि जब आप चाहें तो बल्ब को जला लें या बंद कर दें। तो यही जो बंद रास्ता है, धारा इसमें तो बहेगी, धारा जो है इसी में बहेगी, इस प्रकार से धारा इसमें बहेगी। तो धारा के बहने का जो बंद रास्ता है और ये लगातार है, कंटिन्यू, कहीं पर ब्रेक नहीं है, टूटा नहीं है, तो इसी को कहते हैं विद्युत परिपथ। यानी ये क्या हमारा बन गया? एक विद्युत परिपथ। यानी ये अगर हम धारा को इस स्विच को ऑन कर देंगे तो धारा बहेगी और ये बल्ब जलेगा। तो ये क्या हो गया? एक विद्युत परिपथ का चित्र बन गया है। ठीक है ना? तो विद्युत धारा के सतत यानी कंटिन्यू, लगातार, और बंद पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए हम लोग विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव होते हैं, अलग अलग विद्युत परिपथ में कौन कौन से अवयव लगे होते हैं, उसके बारे में समझते हैं, एक एक करके उनके सिंबल क्या होते हैं समझते हैं। तो पहला है विद्युत सेल। किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो आवश्यक विद्युत ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। तो विद्युत सेल का चित्र नहीं बनाना है। चित्र तो आपने देखा है, रिमोट में आप सेल लगाते हैं या टॉर्च में लगाते हैं, वो सेल होता है, उसका सिंबल हमें बनाना है, चित्र नहीं बनाना है। तो सिंबल क्या होता है? सिंबल के लिए एक बड़ी लाइन आपने खींच दिया इस तरह से, ये, तो ये होता है बड़ी लाइन, ये धनात्मक टर्मिनल है, और ये छोटी लाइन जो खींचा गया है ये ऋणात्मक है। तो ये क्या है? विद्युत सेल का एक सिंबल है, प्रतीक है। बैटरी, बैटरी क्या है? कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं बैटरी सेल में क्या अंतर है। तो बहुत ही आसान है, अगर सेल अकेला है, सिंगल है, तो उसको सेल ही कहा जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक सेल आपस में जोड़ दिए गए किसी परिपथ में, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। जैसे घड़ी, दीवार घड़ी होती है, तो उसमें आप देखते हैं एक ही सेल लगता है, तो वो सेल है। लेकिन रिमोट में आप देखेंगे 2 सेल आप लगाते हैं, तो रिमोट को हम क्या कहें? रिमोट में 2 सेल लगा रहे हैं तो उसको फिर बैटरी बोलेंगे, क्योंकि 2 सेल आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब भी सेल अकेला है तो उसको सेल ही कहेंगे, लेकिन अगर एक से अधिक सेल है, 2 है, 3 है, 4 है, एक से अधिक कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो सेल का सिंबल ये है। इसी सेल सेल को हम क्या करें कि एक से अधिक सेल को हम आपस में जोड़ दें, है ना, इस तरह से। एक से अधिक जैसे हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर बड़ी लाइन का मतलब क्या है? ये जो है धनात्मक सिरा है, धनात्मक छोर है, सेल का धनात्मक टर्मिनल है, और ये वाला ऋणात्मक है ना, धनात्मक ऋणात्मक, ये लास्ट वाला ऋणात्मक, इस तरह से। नहीं भी लिखा हुआ है धन ऋण, तब भी आप जान जाएंगे। जो बड़ी रेखा खिंची हुई है ये सेल का धनात्मक टर्मिनल है, और जो छोटी रेखा है ये ऋणात्मक वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लग कुंजी। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में प्रायः इसी प्रकार की कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं प्लग कुंजी। यानी धातु के जो टुकड़े होते हैं उनके बीच में एक प्लग रहता है, उसको लगा देते हैं तो टुकड़े दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और धारा बहना शुरू हो जाती है। तो प्लग कुंजी का प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में किया जाता है।
तो खुली प्लग कुंजी, यानी ये जो सिंबल हमने बनाया है खुली प्लग कुंजी, खुली प्लग कुंजी का मतलब होता है, या स्विच का मतलब होता है कि उसको प्लग को निकाल दिया गया, निकालने से क्या होगा कि स्विच ऑफ हो जाएगी, है ना। खुली प्लग कुंजी का मतलब क्या है कि स्विच ऑफ, प्लग कुंजी बंद, है ना। बंद, बंद का मतलब है, बंद का मतलब क्या होता है कि इसमें प्लग को लगा दिया गया, प्लग को जैसे ही लगाएंगे धारा चालू हो जाएगी, यानी स्विच ऑन की कंडीशन है। तो ये वाला सिंबल यानी कि स्विच ऑफ है, और ये क्या है, ऑन है। कौन सी स्विच है, ये प्लग कुंजी है। चलिए आगे देखते हैं तार संधि। मान लीजिए कोई तार ऐसे जा रहा है, आप एक तार और जोड़ना चाह रहे हैं इसमें, तो ऐसे बना करके आपने इस प्रकार से डॉट बना दिया, इसका मतलब है ये तार इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये तार संधि यानी जंक्शन है उसका। फिर तार क्रॉसिंग बिना संधि के, अगर एक तार मान लो इस प्रकार से जा रहा है, आप चाहते हैं कि इस तार के ऊपर से हम एक तार और ले जाएं, लेकिन वो उसमें जुड़े ना, जोड़े ना उसको हम, तो इसको ऐसे बनाएंगे, यानी तार की क्रॉसिंग हो रही है, ऊपर से दूसरा तार जा रहा है, लेकिन दूसरे वाले में वो संपर्क नहीं कर रहा है, जुड़ा नहीं हुआ, यानी संधि नहीं है, तो ये तार क्रॉसिंग है बिना संधि के। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब का सिंबल क्या है, एक फिलामेंट बना देंगे और दो टर्मिनल इसमें से निकाल देंगे, तो इसको विद्युत बल्ब का सिंबल कहेंगे या प्रतीक कहेंगे। प्रतिरोधक, किसी भी परिपथ में धारा को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध का या प्रतिरोधक का, और इसका सिंबल ये होता है, यानी धारा चलेगी तो इसका ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, यानी कि धारा को जाने में आगे अवरोध होगा, तो इसीलिए प्रतिरोध का सिंबल ये बनाया गया है। फिर होता है अगला क्या है, परिवर्ती प्रतिरोधक, यानी प्रतिरोध का ही सिंबल बनाएंगे, परिवर्ती का मतलब बदलने वाला, तो यहाँ पर एक एरो लगा दिया गया ऐसे तिरछा तीर, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा प्रतिरोध है जिसके प्रतिरोध का मान हम घटा या बढ़ा सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं, 2 ओम 4 ओम 8 ओम जो भी जिस रेंज का है वो, उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार स्लाइड करके घटा या बढ़ा सकते हैं, इसकी इसलिए इसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। घर में आपने देखा होगा जो पंखे लगे रहते हैं ना, इसकी स्पीड को आप घटाते बढ़ाते रेगुलेटर के द्वारा, तो रेगुलेटर के अंदर भी क्या लगा रहता है, परिवर्ती प्रतिरोध लगा रहता है, जिससे कि धारा के मान को हम अलग अलग मात्रा में कम करके उस पंखे की स्पीड को हम घटा बढ़ा सकते हैं। अमीटर, अमीटर क्या होता है, अमीटर आप जानते हैं विद्युत धारा का मापन करने वाला यंत्र है। एक सर्किल बनाएंगे, इसके अंदर लिख देंगे ए, और दो तार इसमें से दो टर्मिनल निकाल देंगे, प्लस माइनस बना दिया हमने, तो ये क्या हो गया, अमीटर का सिंबल हो गया। फिर बात करते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आप जानते हैं क्या करता है, ये किसी परिपथ में विभवांतर का मापन करता है, इसी तरह से इसका भी सिंबल बनेगा, एक सर्किल बनाया बीच में बी लिख दिया, तो ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर का प्रतीक हो गया, सिंबल हो गया। तो ये आपने जान लिया कि विद्युत परिपथ में जो अवयव इस्तेमाल होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके सिंबल क्या है। जब परिपथ हम बनाते हैं तो हम उसका चित्र नहीं बनाते हैं, केवल उस अवयव का सिंबल, यानी जैसे हमने यहाँ पर एक विद्युत परिपथ बनाया है, तो बल्ब का ये सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया, ये सेल का सिंबल हो गया, ये यहाँ पर प्लग कुंजी का, बंद प्लग कुंजी का यानी स्विच ऑन स्थिति का है, ये ध्यान दीजिएगा। बंद का मतलब ऑफ मत समझिएगा, बंद प्लग कुंजी का मतलब है स्विच ऑन, यानी कुंजी ऑन है, धारा चालू है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि विद्युत परिपथ, समझ लिया कि विद्युत परिपथ क्या है और इसके अवयव कौन कौन से होते हैं और उनके सिंबल क्या हैं। तो आगे चल के आप कोई परिपथ बनाएंगे या देखेंगे तो आपको सुविधा होगी, आपको समझ में आएगा कि ये कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। अगला टॉपिक है हमारा ओम का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों ये, और प्रायः बोर्ड परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में ये आता रहता है, तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस पे हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर के उसको विजिट करके देख भी सकते हैं। वहां पर हमने ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी किया है एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना, तो वहां से आप देखिएगा जरूर। चलिए यहाँ पर ये नियम आया तो एक बार फिर से हम इसको बताने जा रहे हैं। जर्मन वैज्ञानिक, ये चित्र आप देख रहे हैं ना, ये जर्मन वैज्ञानिक है, इनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 में एक नियम बनाया, किसके किसके बीच में, नियम के बारे में बताया, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा और उसमें विभवांतर के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसके बारे में इन्होंने एक सूत्र जो है प्रतिस्थापित किया, बताया, तो उसी को कहते हैं ओम का नियम। नियम है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे
लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कोई चालक मान लो है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई है यानी तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ताप दाब, इन सब में कोई परिवर्तन ना हो। मान लीजिए कोई ये चालक है, कंडक्टर है, इस प्रकार से हमने बनाया, इसमें हम ये परिपथ बना करके हाँ ये कुंजी बन गई, प्लग कुंजी, तो ये परिपथ बन गया। ये चालक है, इसमें बहने वाली धारा क्या बताया इन्होंने, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, इन सब में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो इस चीज को हम गणितीय भाषा में लिखेंगे इस तरह से, समानुपाती, ये आई हो गया। और b बटे आई का मान जब आप निकालेंगे तो हमेशा जब राशियां समानुपाती होती है तो उनका अनुपात निश्चित संख्या ही आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। और यहाँ पर जो नियतांक होगा वो r अक्षर से हम उसे व्यक्त करेंगे। तो b बटे आई बराबर r, b बटे आई बराबर r, ये फार्मूला आपने देख लिया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यानी ये किसी परिपथ में विभवांतर, धारा और विद्युत प्रतिरोध के बारे में संबंध को स्थापित करता है। चलिए आगे हम लोग इस नियम का सत्यापन भी हमें करना है, तो उसके पहले विद्युत प्रतिरोध के बारे में भी समझ लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध क्या है, एक प्रकार का अवरोध है। जैसे तार में अगर धारा बह रही है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, धारा बह रही है, तो तार का जो पदार्थ है वो विद्युत धारा को आसानी से बहने नहीं देगा, उसको रोकेगा, यानी उसके मार्ग में अवरोध डालेगा। इसी अवरोध को ही क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक का वह गुण, यानी एक प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह में यानी बहने में अवरोध यानी बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और इसे R अक्षर से व्यक्त करते हैं। और यह भी एक अदिश राशि है। विद्युत प्रतिरोध जो है यह भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब ये फार्मूला कहां से आया, ओम के नियम से ही आ गया। R बराबर B बटे आई, यानी प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। तो सिंबल में आप याद रखेंगे R बराबर B बटे आई, या आप B बराबर आई आर भी करके याद रखिए, है ना, पच्छन करके आप सुविधा के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। B बराबर आई आर, या R बराबर B बटे आई, एक ही बात है, बस पच्छंद्र करके इसमें लिख दिया गया इसको। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रश्न इस सूत्र पर लगाए जाते हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब बात करते हैं ये इसका मात्रक क्या होगा। मात्रक क्या है, देखिए R यानी प्रतिरोध का मात्रक वही होगा जो विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक होगा। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। लेकिन अब ये कहने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है, तो वैज्ञानिकों ने सोचा है कि ओम का नियम जिस वैज्ञानिक ने बनाया, ओम ने बनाया, जाहिर सी बात है, तो उन्हीं के नाम पर हम प्रतिरोध का मात्रक रख देते हैं। यानी उस समय वैज्ञानिकों ने तय किया कि जॉर्ज साइमन ओम साहब जो हैं, उन्हीं के नाम पर प्रतिरोध का मात्रक रख दिया गया। तो इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। और इसका सिंबल क्या है, ये ओमेगा है। ओमेगा जो है ये ग्रीक भाषा का लेटर है, जैसे अल्फा बीटा आपने पढ़ा है वैसे ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या है, ये ओम का सिंबल है।
यानी अभी आप प्रश्नों में देखेंगे सिंबल का ही इस्तेमाल होता है, ओम नहीं लिखा जाता है। ऐसे लिख दिया गया 4 ओम, है ना। तो इसका मतलब है 4 ओम क्या है, मात्रक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम का सत्यापन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। परीक्षा में प्रायः विस्तृत प्रश्न में जब प्रश्न आता है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए, तो ओम का नियम भी आप लिखेंगे, उसका सूत्र भी लिखेंगे, स्टेटमेंट भी लिखेंगे, उसके बाद में ये सत्यापन भी करके आप दिखाएंगे। हमने जो है इसके लिए एक परिपथ बनाया हुआ है परिपथ बनाया है। तो इस परिपथ में देख रहे हैं आप, यहाँ पर अलग अलग सेल लगाए गए हैं। इन सब सेल को हम अलग अलग समय में जोड़ करके इस परिपथ में धारा को प्रवाहित कराएंगे और वोल्टेज का मापन करेंगे और साथ ही साथ करंट का भी यानी धारा का मापन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले सेल को केवल इस्तेमाल में लाते हैं, यानी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इसको। अभी ये सब कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है। तो ये मान लेते हैं कि ये हर एक सेल का जो विभवांतर है 1.5 वोल्ट है, इसका भी 1.5, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, इसको काम में लेंगे, यानी इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसमें धारा बहना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं वोल्टेज का मापन करने के लिए वोल्टमीटर लगा हुआ है। किस क्रम में लगा है, आप देख रहे हैं समांतर क्रम में लगा हुआ है। और धारा का मापन करने के लिए यहाँ पर अमीटर लगा हुआ है। अमीटर किस क्रम में लगा हुआ है, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वोल्टमीटर और एमीटर किस क्रम में जुड़े होते हैं। तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में और जो एमीटर है वो हमेशा श्रेणी क्रम में परिपथ में जुड़ा होता है। तो जैसे स्विच ऑन किया आपने, धारा बहना शुरू हो गई। हम तुरंत क्या करेंगे, हम इसकी रीडिंग लेंगे और एक तालिका बनाकर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने पहले से लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टमीटर में देखेंगे 1.5 वोल्ट है, तो धारा का मान यहाँ पर देखा गया 1 एम्पियर है। फिर इसको छोड़ करके यहाँ से डिस्कनेक्ट करके यहाँ जोड़ दिया गया। अब ये दो सेल काम में आ गई, यानी विभवांतर 3 वोल्ट हो गया। यहाँ पर देखा गया कि 3 वोल्ट है, धारा का मान 2 एम्पियर है। फिर यानी ये सब किस में है, एम्पियर में, ध्यान दीजिएगा, और ये वोल्ट में है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर इसी प्रकार से अगले सेल को काम में ले लिया गया, तो ये 4.5 वोल्ट हो गया और ये धारा 3 एम्पियर हो गई। इसी प्रकार से अगले सेल को भी काम में लगा दिया गया, परिपथ में जोड़ दिया गया, तो 6 वोल्ट हो गई और धारा देखा गया यहाँ पर तो 4 एम्पियर हो गई। फिर इस तरह से इसको हम जोड़ते गए आगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, बैटरियों की सेलों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर धारा का मान उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए ग्राफ खींचा गया। ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पर वोल्ट यानी विभवांतर को ले लिए और वाई अक्ष पर क्या ले लिया गया, धारा को ले लिया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1.5 वोल्ट विभवांतर पर धारा का मान 1 है, 1 एम्पियर है। तो 1.5 और 1 जहाँ पर मिल रहा है यहाँ बिंदु बना दिया गया। फिर अगली रीडिंग 3 वोल्ट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट वाली लाइन ये है और 2 एम्पियर वाली लाइन ये है, दोनों जहाँ मिलेगी यहाँ बिंदु रख दिया गया। फिर 4.5 वोल्ट विभवांतर है, ये लाइन है, 4.5 ये होना चाहिए, और 3 एम्पियर धारा ये वाली लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु बना दिया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग रीडिंग्स के साथ में हमने इस ग्राफ में इस पर बिंदु रखा और अंत में आप इस सबको मिलाइए तो एक सीधी रेखा मिल रही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सीधी रेखा ये बता रही है कि ये दोनों राशियां परस्पर समानुपाती हैं, यानी जिस अनुपात में इसमें परिवर्तन होगा वोल्टेज में, उसी अनुपात में धारा में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रयोग के माध्यम से ओम के नियम का सत्यापन कर दिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं, इनको हल करते हैं। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है जबकि उसके सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है, यानी धारा का मान ये है और क्या है, विभवांतर का मान 5 वोल्ट है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, 0.5 एम्पियर ये क्या है, ये धारा का मान है और विभवांतर का मान क्या है, V बराबर 5 वोल्ट है। क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। इसको हम लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा है कि R बराबर होता है B बटे
आई। बी का मान कितना है, 5 है, और आई का मान कितना है, 0.5 है। यहाँ पर आप 50 कर देंगे और ये 5.0 हो जाएगा, कट जाएगा 10, यानी कि 10 आ गया। अब 10 क्या आया है, ये आया है प्रतिरोध, तो इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा, ये सिंबल बनेगी यानी ओम। तो 10 ओम क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो गया। इसी तरह से और भी प्रश्नों का आप अभ्यास करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं इस प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 ओम प्रतिरोध, 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। तो 20 ओम क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है। आर बराबर क्या लिखेंगे, 20 ओमेगा या ओम। और क्या दिया है, धारा का मान, धारा का मान आई बराबर 100 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर एमए। और क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है विभवांतर निकालना है, यानी बी का मान हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो धारा है मिली एम्पियर में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि सारे मात्रक एक ही प्रणाली में हो। जब भी हम कोई सूत्र में किसी अलग अलग राशियों को लिखते हैं ना, तो वो सभी का मापन एक ही प्रणाली में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 मिली एम्पियर है, तो 100 मिली एम्पियर का मतलब है कि 100 गुणे 10 के घात -3 एम्पियर, या फिर इसको हम सरल करेंगे तो 10 के घात -1 एम्पियर हो जाएगा। अब बी बराबर क्या होता है, बी बराबर हमें बी निकालना है, तो ये होता है आई गुणे आर। आई का मान क्या है, 10 के घात -1, और गुणे ये क्या है, 20 है। 10 के घात -1 का मतलब क्या था, 1/10 होता है, गुणे 20, यानी कि कट गया ये, तो क्या आ गया, 2 वोल्ट। ये आ गया 2 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको विद्युत विभव, विभवांतर, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध और इस पर आधारित प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आ गए हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और अधिक वीडियो आपके लिए उपयोगी वीडियो बना सकें, और अपने जो भी सहपाठी हैं उनको शेयर भी करिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।